नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। नई सोच, नई दिशा के साथ आपकी समस्याओं का हल लेके आपके सामने उपस्थित। मेरे हल में न केवल हल रहता है, सॉल्यूशन भी रहता है, साथ में मोटिवेशन भी रहता है। मित्रों, आज का विषय एक आपकी जो कमेंट थी उस पे आधारित है। कमेंट ये थी, कुछ ऐसा था कि एक हमारे कस्टमर साहब को ये दिमाग में बड़ा प्रश्न था कि मैं दुकान खोल के बैठा हूं, मैं घर में कपड़ा मेरी मिसेस लेके बैठती है, लेकिन मैं कस्टमर को कैसे ढूंढने जाऊं? ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता हूं ताकि मैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाऊं या ऐसी कोई पब्लिसिटी करूं। मैं छोटा आदमी हूं, नौकरी भी करता हूं और व्यापार भी करता हूं, तो मैं कस्टमर को ढूंढने कैसे जाऊं? बहुत ही अच्छा कमेंट्स है, साथ में बहुत ही अच्छी समस्या है जिसका सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। मित्रों, इस पे मुझे याद आया, मैं जब छोटा बच्चा था ना, तब मैं मेरे कमरे की खिड़की में बैठ के स्कूल से आके दोपहर को वो खिड़की में बैठ के मैं अपना लेसन करता था, होमवर्क जो टीचर ने दिया है तब। और बाजू में एक गली पड़ती थी ऐसा, और सामने भी मेरी तरह के ही मकान थे, घर थे, खिड़की से खिड़की आमने सामने होती थी। दोस्त लोग उधर रहते थे तो पढ़ते पढ़ते हाय हू करते रहते थे। मैं इधर बैठ के पढ़ता हूं ना, पढ़ता पढ़ता मैं बैठा हूं तो बरोबर एक वक्त था, 3 साढ़े 3 दोपहर को, एक ठेले वाला निकलता था जिसने रिबन है, पिन है, टांचनी है, फिर हेयर पिन जिसको होती है ना काली, वो थी, फिर ऐसे ही नेल पॉलिश है, कंघियां है, पाउडर्स की डिब्बियां है, ऐसे अनगिनत जो स्त्री वर्ग रखती है अपने ड्रेसिंग टेबल पे, ऐसी सब चीज, कटलरी जिसको बोलते हैं, वो सब लेके निकलता था। चाचा था बूढ़ा ऐसा, अभी उसका नाम भी मेरे को याद है, रहीम चाचा जी। वैसी दाढ़ी थी सफेद। वो आते थे और वो आते आते आधा गाते थे, आधा बोलते थे ऐसे, कंघी लगाया 2 आना, कंघी लगाया 2 आना, ऐसा करके निकलते थे। ये जैसे ही बोलते थे तो सब घर के दरवाजों में से एक इधर से स्त्री आती थी, उधर से आती थी, और 1-1.5 घंटे तक चाचा को उधर ही खड़े रखते थे। कोई 1 रुपया का, कोई 5 रुपये का, कोई 10 रुपये का, कोई 4 आने का, कोई 8 आने का, ऐसा सब चीज लेके सब चले जाते थे और चाचा की बिक्री हो जाती थी। आप ये सोचोगे कि यार इसने ये अपना उदाहरण क्यों दिया? जिसने हमें कमेंट दी थी वो रहीम चाचा है, मान लो। उसका ये प्रश्न था कि वो कस्टमर कैसे बटोरेंगे, है ना? तो उसने क्या किया? आधा गाने का, आधा बोलने का, और कई बार तो वो घंटी भी बजाते थे, टान 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 करके बोलते बोलते। जैसे ही वो रोज की परिचित आवाज आई कान में, स्त्री वर्ग पूरा गली में, और आते ही धनाधन उसकी बिक्री हो गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ आप अपने व्यापार से कर सकते हो। कुछ नॉवेल, कुछ नया, एक नई सोच दो जो आपको नई दिशा की तरफ ले जाएगा। वही कह रहा हूं मैं। खैर, एक दूसरा आप कर सकते हो, वर्ड ऑफ माउथ। बात में आपकी मिसेस नीचे सब्जी लेने गई या दाना दूनी थोड़ा लेने गई, या तो दूध या दही लेने नीचे गई। 2-4 सहेली इकट्ठी हुई तो बोलते, हाय कैसी हैं? कैसी हैं? मैं भी मजे में, आप कैसे हैं? मजे में। अरे सुन, मेरे पास सूरत से केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से बहुत अच्छी साड़ियां आई है, तू देखेगी? बहुत किफायती दाम में देती हूं मैं, तो आजा 4 साढ़े 4 बजे। ऐसा 1-2 व्यक्ति को बोला तो आप तो जानते हो, आप एक से एक व्यक्ति को बोलोगे ना, बाकी की 4 व्यक्ति भी सुनेंगे, तो एक की जगह 5 व्यक्ति आएंगे।
आके वो 5 में से 3 व्यक्ति तो लेके ही जाएंगे। बस ये हो गया, आपका कस्टमर मिल गया आपको। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसी चीज रखो कि ये जो 5 कस्टमर आके खरीद करके गए, आपसे परचेस करके गए, उसको ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगे, इतना क्वालिटी उम्दा लगे और उसके रेट इतने अच्छे लगे कि वो 4 व्यक्तियों को बोले, अरे सुन, मैं गई थी रश्मिता बेन के घर, उसके घर जो साड़ियाँ आई है उसकी क्वालिटी क्या अच्छी है और क्या प्रेम से हमको बेचती है और रेट भी क्या कम है, क्वालिटी अच्छी है, रेट अच्छे, चल जाएंगे। ऐसे ही वो 4, हर व्यक्ति जो 5 है वो 5 को बोलेंगे तो हो जाएंगे 25। वो 25 आदमी क्या करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई होते 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 कभी आपके हजारों में कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। आपकी जवाबदारी ये रहेगा कि आपके घर जो भी कस्टमर आ रहे हैं, 1 आए या 10 आए, अमीर आए या गरीब आए, उसमें कई कस्टमर ऐसे भी होंगे कि मेरे को साड़ी और ये कुर्ती तो बहुत पसंद है, मेरी बेटी का जन्मदिन आ रहा है तो मेरे को उसको गिफ्ट देने का है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। हो सकता है तो आप ये उस पे समझ के, ध्यान दे के भरोसा कर सकते हो उसको। आपको मालूम है कि ये गीता बेन जो ऐसा बोल रही है, वो गीता बेन कैसी व्यक्ति है? क्या वो ईमानदारी से वापस पैसा देने आएगी? ऐसा सोच के उसको बोला, अरे नहीं रे गीता बेन, आपको पैसे की कौन मांग रहा है, आप ऐसे ही ये ड्रेस लेके जाइए, मैं तो कह रही हूं आपके लिए भी एक साड़ी लेके जाइए। ऐसा करके उसको 2 पकड़ा दीजिए और उनको सबको अगर कैश पे आप 150 में साड़ी या कुर्ती बेच रहे हो, इसको आप 200 में बेचो, 50 ज्यादा ले लो, आपका इंटरेस्ट तो बचेगा ना। वो बस ऐसा दिमाग, ऐसे छोटी छोटी चीज में दिमाग लगाने का। और जितना भरोसा और जितना विश्वास हम कस्टमर पर रखेंगे ना, कस्टमर उतना ही भरोसा और विश्वास हम पे रखेगा। और ये जब आप गीता बेन को बोल रहे हो कि हाँ तुम उधार लेके जाओ, पैसे की कोई पड़ी नहीं है, आप कहां भागी जा रही हैं, आपका पैसा आ जाएगा, ऐसी जब आप बात कर रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि बोलने वाले खुद आप हो और सुनने वाली एक सिर्फ गीता बेन है। नहीं, उसके साथ जो 15-20 कस्टमर आपके रूम में बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं कि देखो तो सही मैम कितनी अच्छी हैं, उसकी मजबूरी समझ के उसको मदद भी की। सच्ची अभी तो मैं है ना दूसरी जगह से साड़ियां या कपड़े लेने नहीं जाऊंगी, मैं इनके पास ही आऊंगा। ऐसा आप कस्टमर को रिटेन करो और ऐसे ऐसे पॉजिटिव सिग्नल समाज में जाएंगे ना, तो कस्टमर आप कभी बढ़ गए आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आपको हड़बड़ाटी, जैसे ही आपका माल बिक जाता है, आपकी साड़ियां बिक जाती है, आपकी कुर्तियां बिक जाती है, तो आपका भागा दौड़ी करके सूरत आने की जरूरत नहीं है। आप एक बार आ गए, हमसे मिल लिए, हमारे परिवार के सदस्य बन गए, आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आए ना, आपने सब देख लिया, क्वालिटी देखा, दाम देखा। अभी आप उधर बैठे हो, उधर से हमें वीडियो कॉल कीजिए और ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। हम आपको एक पीडीएफ फाइल भी भेजेंगे और साथ में जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तब हमारा इधर जो ऑनलाइन सेल्स पर्सन है वो आपको वीडियो दिखाएगा कि आपने ये साड़ी पसंद की है, ये कलर पसंद किया है, ये डिजाइन पसंद किया है, ऐसा सब आपको दिखाएंगे। और आपको जो यहाँ पे क्वालिटी देखी थी और जो दाम में आपने इधर देखा था, वही क्वालिटी और दाम से हम बेचते हैं। आपको धीरे धीरे हम पे भरोसा होता जाएगा। जैसे आपके कस्टमर को आप पे भरोसा है ना, उसी प्रकार आपका भरोसा भी हम पे बढ़ता रहेगा। और दोस्तों, एक बिल्कुल खुली किताब की तरह बात बोल दूं, आपका भरोसा हमारी पूंजी है। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर कैसे ढूंढना समझ लिया। ज्यादा क्वेरी के लिए आप फिर से कमेंट कर सकते हो। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे को कमेंट करेंगे और हाँ, मैं जवाब इसी प्रकार धनाधन दूंगा और आप
संतुष्ट हो जाओगे। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चलो तब तक के बाय।